एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में मैकबेथ के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट में आते हैं। तो आज हम सिर्फ एक्ट 1 सीन 1 ही पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समरी जान लेते हैं। तो पहली बात, ये एक बहुत ही छोटा सीन है, इट्स अ वेरी शॉर्ट सीन और हमें सिर्फ विचेस देखने को मिलेंगे जो कि एक मेजर रोल प्ले करेंगे इस पूरे ड्रामा में। सो द 3 विचेस आर शोन ओवर हियर एंड मैकबेथ को भी इंट्रोड्यूस किया गया है एंड वी विल बी गेटिंग टू नो अबाउट द एक्शंस एंड द स्ट्रेंज एक्टिविटीज ऑफ द विचेस। हमें उनके पेट्स के बारे में जानने को मिलेगा और हम देखेंगे कि शुरुआत में इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही एविल होता है एंड स्पूकी होता है। तो जनरली विचेस एविल से ही रिलेटेड होते हैं। वी डोंट कंसिडर देम एज समथिंग टू बी गुड। सो वही यहाँ पर दिखाया जाएगा कि दे परफॉर्म समथिंग, सम अनयूजुअल एक्टिविटीज। तो बेसिकली यहाँ पर वही दिखाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप अपना बुक निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब यहाँ पर डायरेक्टली बताया नहीं गया है, हमें नेक्स्ट सीन में पता चलेगा कि मैकबेथ एक वॉर के बाद, एक युद्ध के बाद वो लौट रहे हैं और ये विचेस प्लान कर रहे हैं कि जब मैकबेथ लौट रहा होगा तब वो मैकबेथ से मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्ट 1 सीन 1। इसका जो सेटिंग है वो है द बैटलफील्ड, थंडर एंड लाइटनिंग एंटर 3 विचेस। तो हम देख रहे हैं कि सेटिंग में ही थंडर एंड लाइटनिंग है जो कि एक बैड ओमेन का साइन है। हमने जूलियस सीजन में भी पढ़ा था लास्ट ईयर कि वहां पर भी वो समथिंग देयर विल बी थंडर लाइटनिंग इन द स्काई एंड द नेक्स्ट डे Julius Caesar will go out and he will be assassinated. So those were the bad omens, and here also we see that thunder and lightning. So it is creating some sort of dark and spooky atmosphere. हम यहाँ से जान सकते हैं कि पहले से ही वहाँ पर एक evil type का atmosphere है। So और 3 witches they enter. First witch, when shall we 3 meet again? In thunder, lightning or in rain? तो यहाँ पर जो फर्स्ट विच है, जैसा कि मैंने बताया था कि वो इन तीनों विचेस में बातचीत होगा। तो फर्स्ट विच जो है वो पूछ रही है कि हम फिर से कहाँ मिलेंगे। When shall we 3 meet again? हम 3 फिर से कहाँ मिलेंगे? In thunder, lightning or in rain? जब बारिश होगा तब मिलेंगे। मतलब वो पूछ रहा है कि वेदर when we will meet again, we 3 meet again in the rain or during the thunder or during the lightning। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि विचेस का जो मतलब मीट करने का जो टाइम है वो एक कैओस और स्कैरी, समथिंग स्कैरी, स्पूकी, डेंजरस थिंग को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जनरली हम कब मिलते हैं? जब वेदर ठीक रहता है, जब ओवरऑल एटमॉस्फेयर इज गुड, देन ओनली वी मीट। बट द विचेस, एज वी नो दैट दे आर एविल, सो उनका मीटिंग का टाइम भी कुछ अजीब ही है। तो सेकेंड विच बता रही है व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हर्ली बर्ली टर्मोइल को बताया जाता है कि जब हर्ली बर्ली ये खत्म हो जाएगा। कल हर्ली बर्ली का मतलब होता है ये कैओटिक प्लेस। तो यहाँ पर वो कैओस को ही बताया जा रहा है कि व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन। तो हर्ली बर्ली जब खत्म हो जाएगा एंड द बैटल्स लॉस्ट एंड वन, मैंने पहले ही बताया था कि मैकबेथ एक युद्ध के बाद लौट रहा है। आफ्टर अ वॉर ही इज रिटर्निंग बैक। तो अब वॉर में जनरली क्या होता है, कोई एक टीम जीतता है और जो दूसरा टीम होता है वो हार जाता है। तो यहाँ पर उसी को बताया जा रहा है कि व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन। अब यहाँ पर
हम देखेंगे कि ये जो बैटल है जीतने का हारने का, ये जो बैटल चल रहा है, हम देखेंगे कि ये पूरे प्ले में ही देखने को मिलेगा। पहले मैकबेथ और बैंको, उसके जो साथी हैं, वो दोनों पहले युद्ध करके लौटेंगे। आफ्टर देयर फाइट दे विल रिटर्न बैक एंड देन अगेन मैकबेथ विल असैसिनेट डंकन एंड देन एट द लास्ट वी विल बी गेटिंग टू सी दैट मैकबेथ को भी असैसिनेट किया जाता है। तो चलिए, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन, मतलब जब ये बैटल हारने का और जीतने का जो ये युद्ध हो रहा है, ये जब खत्म हो जाएगा तब हम मिलेंगे। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो मैकबेथ के बारे में बताया जा रहा है कि जब उसका फाइटिंग खत्म हो जाएगा, जब उसका वॉर खत्म हो जाएगा तब हम लोग मिलेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो विन एंड क्या है यहाँ पर लॉस्ट एंड वन जो है, ये हम पूरे प्ले में देखेंगे कि ये कंटिन्यू हो रहा है। सो देयर इज समथिंग सिंबॉलिक फ्रॉम देयर वर्ड्स ओनली। अब जो सेकेंड विच है वो बता रही है कि व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, मतलब जब ये chaos खत्म हो जाएगा, एंड व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन, मतलब जब ये बैटल जीतने का और हारने का जो बैटल है ये खत्म हो जाएगा तब हम मिलेंगे। अब क्वेश्चन किया था फर्स्ट विच ने, आंसर सेकेंड विच दे रही है। अब यहाँ पर जो बैटल बताया गया है हारने का और जीतने का, ये एक्चुअली वो लोग मैकबेथ के साथ मिलने के बारे में सोच रहे थे एंड मैकबेथ वाज इन अ फाइट। तो हम जानते ही हैं कि फाइट में एक टीम जीतती है और एक हारती है। सो वही बताया गया है कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब हम लोग मिलेंगे। नाउ यू कैन सी कि ये सब जो विचेस हैं वो थोड़ा सा बातों को घुमाकर बोलते हैं, तो उनका जो नेचर है वो हमें यहीं से पता चलता है कि वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रही है ना। थर्ड विच क्या बोल रहा है, दैट विल बी एरे द सेट ऑफ सन। अब एरे का मतलब होता है बिफोर, अब दैट विल बी मतलब हम जब मिलेंगे वो सनसेट से पहले ही होगा, ठीक है। अब सेकेंड विच बोल रहा है, नहीं फर्स्ट विच पूछ रही है कि वेयर द प्लेस। अब ये तो पता चल गया कि कब मिलेंगे, लेकिन मिलना कहाँ है ये भी तो जानना है। तो फर्स्ट विच पूछ रही है कि वेयर द प्लेस। तो सेकेंड विच बोल रही है अपॉन द हीथ। हीथ का मतलब होता है बैरन लैंड, वहां पर ज्यादातर इंसान नहीं रहते, कोई पेड़ पौधे नहीं रहते, इट्स अ काइंड ऑफ बैरन लैंड, तो हम वहां पर मिलेंगे। अब ये बैरन लैंड मतलब हीथ, ये हमें दिखाता है कि समथिंग मिस्टीरियस इज गोइंग टू हैपन, यस। इसके बाद थर्ड विच रीजन बताती है कि देयर टू मीट विथ मैकबेथ। अब हमें ये पता चल रहा है कि कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अब क्वेश्चन है क्यों मिलेंगे, मतलब किसके साथ मिलेंगे। तो थर्ड विच आंसर देती है कि हम लोग मैकबेथ के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इनका जो रीजन था एंड व्हाई टू मीट, वेयर टू मीट एंड व्हेन टू मीट, ये उनका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है, हम लोग देख रहे हैं। एंड उसके बाद फर्स्ट विच बताती है आई कम ग्रे मैल्किन। ग्रे मैल्किन यहाँ पर उसके जो मतलब यहाँ पर एक और नाम आएगा, सेकेंड विच बताएगी पैडॉक कॉल्स। तो ये पैडॉक और जो ग्रे मैल्किन है ये उन विचेस का फैमिलियर्स है, मतलब काइंड्स ऑफ पेट। तो यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब बता रही है फर्स्ट विच आई कम ग्रे मैल्किन एंड पैडॉक कॉल सेकेंड विच बोल रही है। ग्रे मैल्किन कैट का नाम है, ग्रे कलर का कैट, एंड पैडॉक इज अ टोड। तो सी एंड थर्ड विच इज सेइंग एनॉन, मैं भी आती हूँ, आई एम कमिंग। तो यहाँ पर जो उनका नेचर है वो हमें पता चलता है कि फर्स्ट विच सेकेंड विच जो हम देख रहे हैं कि ग्रे मैल्किन और पैडॉक, जनरली हम देखेंगे कि हम अपने पेट्स को बुलाते हैं, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि विचेस को उनके जो पेट्स हैं वो बुला रहे हैं और वो उनके बुलाने पर वो जा भी रहे हैं। सो हाउ स्ट्रेंज, राइट।
तो हमें पता चल रहा है कि इनकी जो नेचर है वो हमारे जैसा नॉर्मल या यूजुअल नहीं है। उनका नेचर थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का है, स्पूकी, एविल। और ये स्पूकी और एविल ये बार बार इनके कैरेक्टर स्केच और नेचर में आता ही रहेगा। अब इसके बाद है ऑल फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, hover through the fog and fill the air। ऑल यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड विच है वो तीनों एक साथ ये बोल रहे हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, hover through the fog and fill the air। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन का एक हॉरर और मिस्ट्री मीन्स एक हॉरर टाइप का फीलिंग भी आता है और एक मिस्ट्री फीलिंग, समथिंग मिस्टीरियस होने का भी फीलिंग आता है। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फॉग वर्ड यूज किया गया है, ये फॉग एक बहुत मतलब हम फॉग में क्या होता है, आप चीजों को ठीक से देख नहीं पाते हैं, राइट। एवरीथिंग इज ब्लर्ड इन द फॉग, तो आप ठीक से चीजों को देख ही नहीं पाते हो। और यहाँ पर फिल्दी भी बताया गया है, तो समथिंग बैड और अनहेल्दी को फिल्दी बताया गया है, ठीक है। अब ये जो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये हम पूरे प्ले में देखेंगे कि ये वर्ड फिर से आ रहा है। एंड मैकबेथ हिमसेल्फ अननोइंगली विल प्रोनाउंस दिस वर्ड्स। ओके, इस फेयर और फाउल का जो उल्लेख किया गया है ये हम बार बार प्ले में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अब इस फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर का इंटरप्रिटेशन बहुत तरह से हो सकता है। पहली बात ये है कि मीन्स मेनली एक ही थिंग है लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो एक हो सकता है कि जो भी अच्छा होता है, जो भी चीजें अच्छे हैं वो गलत हो जाएगा। मीन्स एवरीथिंग दैट इज गुड टर्न्स बैड एंड दैट बैड टर्न्स गुड फॉर द विचेस। हमारे लिए जो अच्छा है वो विचेस के लिए अच्छा नहीं है, दोज आर बैड फॉर द विचेस। और जो विचेस के लिए हमारे लिए जो बैड है, द थिंग विच इज फाउल, दैट इज फेयर फॉर देम। तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप का है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो उनके लिए खराब, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर देम, एंड द थिंग विच इज नॉट गुड फॉर अस वी ह्यूमंस, दैट इज गुड फॉर द विचेस। ये रहा एक इंटरप्रिटेशन। और सेकेंड इंटरप्रिटेशन ये ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं, ये यही है कि ये जो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये हमें ये बताता है कि अपीयरेंस, राइट, कि जो हम देखते हैं वो हमेशा सही हो, दैट्स नॉट ऑलवेज द थिंग। कि जो हम देख रहे हैं वही सच हो, वही सही हो, दैट इज नॉट द थिंग। समटाइम्स थिंग्स विच सीम टू बी आर नॉट व्हाट दे लुक लाइक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैकबेथ, ही इज अ वेरी गुड वॉरियर, आई कैन से, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ही वॉज हैविंग मोरल्स, ही वॉज हैविंग वैल्यूज, बट स्टिल ही विल बी किलिंग डनकन आउट ऑफ हिज एम्बिशन एंड द ग्रीड फॉर बिकमिंग द किंग। तो ये हम देखेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये वही बताता है कि चीजें मतलब जो अच्छे दिख रहे हैं वो हमेशा अच्छे हो, ये जरूरी नहीं। सो थिंग्स कैन चेंज, व्हाट दे लुक लाइक इज नॉट द थिंग दैट दे विल ऑलवेज, मींस व्हाट दे लुक इज नॉट द थिंग दैट दे आर रियली दैट। यहाँ पर एक और जगह बताया गया है, मतलब ये जो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ये हमारे प्ले का जो मोरल एम्बिग्युइटी है उसे रिफ्लेक्ट करती है, राइट, उसे रिफ्लेक्ट करती है। तो ये दिखाती है कि जो अपीयरेंसेस, व्हाट सीम्स टू बी गुड, may actually be evil, and what seems to be evil
मे बी गुड। तो हम यही देखेंगे। तो विचेस जो है ना प्रोफेसी वो तो बहुत अच्छे करेंगे मैकबेथ के बारे में कि यू विल बी द थेन ऑफ कॉर्डर, यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, लेकिन उसके बाद जो उसका भी असैसिनेशन होगा वो उसे नहीं बताते हैं। मीन्स दे स्पीक इन अ वेरी मिस्टीरियस वे, राइट, दे स्पीक इन अ वेरी मिस्टीरियस वे एंड दैट इज द थिंग। हम देखेंगे कि पूरा जो प्ले है उसमें हम बिट्रेयल देखेंगे, उसमें हम एम्बिशन देखेंगे, मोरल डिलेमास को देखेंगे, तो ये सब होता रहेगा। सो दैट ओनली इज said over here that things which seem to be good is not always good and what seems to be evil is not always evil। तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं और जो होता है वो हमेशा दिखता नहीं। This is the thing and may I would say कि fair is foul and foul is fair। This introduces the most vital theme of the play, that things aren't always what they seem and appearances can be deceiving। So topsy turvy, not topsy turvy, ये दो टाइप के इंटरप्रिटेशंस हैं जो लोग देते हैं। तो यहाँ से ही हमें पता चलता है कि विचेस कितने मिस्टीरियस वे में बात करते हैं, वो डायरेक्टली कुछ बताते ही नहीं है ना। तो हमें उनका जो कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है कि उनका प्लेस ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग एंड विथ होम टू मीट, ये इम्पोर्टेंट है। और उनका जो अनयूजुअल नेचर है एक्ट 1 सीन 1 का, दैट इज उन्हें पेट्स बुला रहे हैं, दे आर बीइंग कॉल्ड बाय द पेट्स, वेयर एज वी ह्यूमंस आर वी कॉल आवर पेट्स। सो दिस इज अ बिट डिफरेंट, something evil about them, unusual about them, not about them, it's unusual action performed by them। और ये fair is foul and foul is fair, so ये भी एक important है, इस सीन का यही important है, main important। तो लास्ट में है एग्जमेंट। तो ये सब करके वो विचेस ये सब गाना वाना करके बता के, नॉट गाना, they were just speaking these words, they were telling these words। तो ये सब करके वो लोग लीव करते हैं, वो अपने पेट्स फैमिलियर्स के पास जाते हैं और ये सीन यहीं पर एंड होता है। तो बेसिकली इस सीन में हम यही देखते हैं कि इन विचेस का कैरेक्टर कैसा है एंड उनका जो नेचर है वो कैसा है और कितना स्पूकी है, कितना मिस्टीरियस है उनका नेचर, ये हम देख रहे हैं। मैकबेथ भी इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ, तो हम एक बात यहाँ से जान पा रहे हैं कि विचेस मैकबेथ के साथ मिलेंगे तो समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन विथ मैकबेथ, विच इज नॉट एट ऑल गुड, राइट। तो ये हमें पता चल रहा है एंड हियर द सीन एंड्स। नेक्स्ट डे वी विल बी गोइंग थ्रू एक्ट 1 सीन 2 एंड कंप्लीटिंग दैट सीन। तो आज यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को कहीं पर कोई कंफ्यूजन रहता है, यू कैन फ्रीली शेयर विथ मी दैट। सो अप टू देन, बाय, टेक केयर एंड मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।